कथा है जो कि बहुत पुरानी है। किसी देश में एक राजा रहते थे तो उनकी कोई संतान नहीं थी। रानी बहुत उदास रहती थी क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। तो रानी के घर पास जो एक दासी रहती थी वो हमेशा रानी को समझाती थी कि अरे आपका बच्चा होगा, आप क्यों चिंता करती हैं, आपका बच्चा होगा। एक दिन दासी अपने घर से रानी के घर आ रही थी तो उसने देखा कि तालाब के किनारे बैठी हुई कुछ महिलाएं पूजा कर रही हैं। तो उसके मन में उत्सुकता जगी कि किस लिए महिलाएं पूजा कर रही हैं। वो वहाँ पे बैठ गई। जब पूजा ख़त्म हो गया तो वो सबसे पूछने लगी कि ये क्या पूजा है और ये पूजा को क्यों करते हैं और इस पूजा को करने से क्या लाभ होता है या किसके लिए पूजा किया जाता है। तो उसमें कुछ महिलाओं ने कहा कि ये जिउतिया का व्रत है, ये जिउतिया का जुतवाहन बाबा का पूजा हो रहा है। ये पूजा करने से पति बच्चे सब स्वस्थ रहते हैं, दीर्घायु रहते हैं। और जिनके बच्चे नहीं होते हैं वो यहाँ पे मानसिक करते हैं तो उनके बच्चे भी हो जाते हैं। तो दासी को ये बात बहुत अच्छा लगा। उसने मन में सोचा कि मैं ये बात रानी को बताऊंगी। और वो मन ही मन वहाँ से जा कर के रानी के जब पास गई और मन ही मन सोची कि आज ये रानी से बोलूँगी। और जाके रानी से बोली कि जान बकस कहती तो एक बात कहते आपसे। रानी बोली कि हाँ बोलो, क्या बात है। तो जिउतिया का व्रत आप कीजिए तो आपको बच्चे होंगे, आपको संतान प्राप्ति होगी। आप ये कुछ फल वहाँ से जो लोग महिलाएं चढ़ाई थी वो लेके रानी दासी लेके चली गई थी, वो दे दी रानी को। रानी को बोली कि आप इसको लीजिए और मानसिक कीजिए कि मेरा भी संतान प्राप्ति होगा तो मैं जिउतिया का व्रत करूँगी। रानी वो लेके मानसिक की कि हे जुतवाहन बाबा, आने वाले साल तक मुझे कोई भी संतान की प्राप्ति होगी तो मैं भी आपका जिउतिया का व्रत करूँगी। उसके बाद से रानी गर्भवती हो गई और जिउतिया आने के पहले रानी का एक लड़की हो गई। लेकिन दासी और रानी दोनों ने मिलकर ये कह दिया कि ये लड़की नहीं लड़का हुआ है। और सारे जगह में राजपाट में पूरा प्रचार कर दिया कि रानी को लड़का हुआ है, लड़का हुआ है। यहाँ तक कि राजा को भी नहीं पता था कि संतान प्राप्ति में उनको पुत्री हुई है। उनको भी पता था कि उनको लड़का हुआ है। सारे लोग को मतलब सारे राज्य में राजा खबर कर दिए कि उनको लड़का हुआ है, लड़का हुआ है। उसके बाद से जो लड़की थी उसको पूरा देखभाल, उसका चाल ढाल, उसके रहन सहन, उसके पहनावा पोशाका सब लड़का के जैसे होने लगा। जैसे जैसे लड़की बड़े होने लगी लड़के के रूप में ढल गई। शिकार खेलने जाना सब कुछ लड़का के जैसे करती। अब वो थोड़ी जवान हो गई, उसकी शादी की उम्र हो गई तो राजा रानी को शादी की चिंता सताने लगी। अब जगह जगह से अलग अलग राज्य से राजा महाराजा आने लगे उस लड़की को शादी के लिए। सबको पता था कि वो लड़का है और वो लड़का के जैसे ही रहती थी। फिर शादी भी उसकी हो गई। लड़की की शादी एक लड़की से ही हो गई। उसके बाद से इस राज को कि वो लड़की है, दासी जो थी और रानी सबसे छुपा के रखी थी। शादी होने के बाद जिस लड़की से उसकी शादी हुई वो आ गई ससुराल से, अपने मायके से ससुराल आ गई। आने के बाद जब वो सुहाग रात का दिन था तो रात जब तक वो दुल्हन सोई नहीं, इधर उधर ही वो राजकुमार घूमती रही जो लड़की थी। जब लड़की सो गई तब वो रूम में गए और उसके उठने से पहले सुबह को वो चले आए। हर रोज़ हर रात ऐसे ही होता था। जब वो दुल्हन सो जाती थी तब ये रानी जो राजकुमार बनी थी जाती और वो उसके उठने से पहले चली आती। ऐसे ही कुछ दिन तक चलता रहा। उसके बाद उस लड़की का विदाई हो गया, वो अपने घर चली गई तो उसकी जो सहेली थी, उनकी जो भाभियाँ थी, वो सब उससे मजाक करने लग गई कि बताओ बताओ क्या हुआ, कैसे कैसे तुम्हारे राजकुमार तुमसे बात किए, तुम्हारे फर्स्ट नाइट में क्या हुआ, सुहाग रात के दिन की बात बताओ। सब हंसी मजाक सहेलियाँ जैसे करती हैं भाभियाँ सब करने लगी। वो कुछ बोलती नहीं थी लेकिन सब सखियाँ मिलके उसको सताने लगी, तंग करने लगी, बताओ बताओ। तो उसने कहा कि अरे बहन दोस्त क्या बताएं, वो लड़की ही है, वो लड़का नहीं है। सबने कहा ये कैसे हो सकता है, ये तो गलत बात है। वो बोली कि नहीं, मुझे जहाँ तक अनुमान है कि वो लड़की ही है क्योंकि मैंने उसके चाल ढाल में थोड़ी सी परिवर्तन देखा है जो लड़कों में नहीं होती है, वो लड़की ही है। सबने सोचा कि इस बात को कैसे बताया जाए, कैसे कहा जाए। सब गुमसुम रहने लगी, लड़की भी उदास रहने लगी।
तो सब लड़की सब सहेली सब मिल करके कही कि चलो एक हम लोग प्लान बनाते हैं, पता भी चल जाएगा और तुम्हारा बात सच है कि झूठ है ये भी हम लोग जान जाएंगे। जितिया का दिन आ रहा है और उनको बुलाओ और उनको हम लोग कहेंगे कि हमारे यहाँ पे जो नई नई शादी होती है उस जोड़े को गंगा जी में नहाना पड़ता है, और वो जब गंगा जी में नहाएंगे तो हम लोग छाया में परछाई में देख लेंगे कि वो लड़का है कि लड़की है। सबने कहा हाँ हाँ ये बात ठीक है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी और कोई जानेगा भी नहीं और हम लोग जान भी जाएंगे कि क्या बात है। सब राजा को घर पे खबर गया, राजकुमार को यहाँ आने दीजिए, हमारे यहाँ का नियम है कि यहाँ पे नहाने जाना पड़ता है गंगा जी में लड़के को। तो अब तो वो सोची राजकुमार जो बनी थी लड़की कि अब तो जान खतरे में है, मेरे जान का कोई परवाह नहीं, लेकिन मेरे साथ साथ मेरी माँ और मेरे जो माँ समानदाई है उसका भी जान खतरे में है। अब क्या करें ये सोच करके, लेकिन जाना तो था, ये सोच करके वो घोड़े पे सवार होके आई और आते आते रास्ते में एक बरगद का पेड़ मिला। वहाँ बैठ करके सोचने लगी कि मैं क्या करूं, किधर जाऊं, उधर भी जाऊं तो कुआं है और इधर भी जाऊं तो खाई है, किधर जाऊं। वो पेड़ के नीचे बैठ करके और बहुत बिलाप करके रोने लगी और इतना रो रही थी कि मतलब सोची कि रोने से मन हल्का हो जाए कि वो पेड़ का सारे पत्ते झड़ने लगे। उस पेड़ पे एक चील रहता था, उसने बोला कि ए भाई ऐसा क्या बात है कि आप इतने रो रहे हो कि पेड़ के पत्ते भी गिर रहे हैं, बताओ क्या बात। बोले तुमको बता के क्या फ़ायदा, और तुम्हें बताने से मेरा क्या बात, प्रॉब्लम का सलूशन तुम निकाल पाओगे। वो बोला कि हाँ बात बताओगे, ऐसा कोई बात नहीं है कि जो बात का कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं कि जिस प्रॉब्लम का कोई सलूशन नहीं हो, किसी बात किसी समस्या का समाधान नहीं हो। आप बताइए, हम आपका जो भी प्रॉब्लम है उसका तो हम कुछ ना कुछ सलूशन निकालेंगे ही। तो वो आप बता दीजिए, बताने से मन हल्का हो जाएगा। वो कहा कि ऐसा ऐसा बात है, मैं लड़की हूँ और मेरी लड़की से ही शादी हुई, आज मेरा भेद खुल जाने वाला है और मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, लेकिन मेरे साथ साथ मेरी माँ, मेरी दाई माँ, मेरे पिता, मेरी जो दुल्हन है, सबकी मतलब बदनामी तो है ही, बेइज्जती भी है और जान का खतरा भी है, क्योंकि पहले के राजा महाराजा थोड़ी सी भी गलती होने पे भार भक्सी बोलते जिसको झुकवा देते थे या मौत की सज़ा देते थे। ये सोच करके हम इतना रो रहे हैं। वो बोला इसमें क्या रोना है, आप एक काम कीजिए, हमारे साथ अपने लिंक चेंज कर लीजिए, जब आप उधर से आइएगा तो हमारा चीज़ हमको लौटा दीजिएगा, आप अपना चीज़ लेके चले जाइएगा। राजा को भी ये बात बहुत अच्छा लगा। वो लड़की बोली कि ठीक है, जो लड़की राजकुमार बनी थी उसने बोला कि अच्छी बात है, दोनों ने अपना लिंक चेंज कर लिया। और अब तो वो राजकुमारी जो थी वो तो लड़का हो गई। वो खुशी खुशी गई और जा कर के आराम से सभी सखियों के साथ गंगा गई, नहाने गई और आराम से नहाई। अब सब सखियाँ बोलने लगी कि तुम तो झूठ बोलती थी, बट हाँ लड़का और कहती हो कि लड़की हो, तुम झूठी हो, तुम झूठी हो बोल करके। उसके बाद से राजकुमार दूसरे दिन जितिया के बिहान भइला, नहाने वहाने के बाद अपने घर आ रहे थे पेड़ से। तो आने के बाद क्या हुआ कि जिस दिन पेड़ के पास आकर के फिर ठहरे तो वो चील बोला कि ए भाई अब तो आपका काम हो गया, आप अपना सामान लीजिए और मेरा सामान मुझको वापस कर दीजिए। तो चील बोले कि पेड़ के ऊपर, राजा बोले कि पेड़ के ऊपर से ही आप नीचे आओगे तब ना। तो चील जैसे ही नीचे आया, वो जो राजकुमारी जो राजकुमार थी उसने अपने म्यान से तलवार निकाल के और चील को मार दिया और चील मर गया और वो लड़का हो गई। और इस कहानी से मतलब यही, मतलब इस कहानी में यही है कि सभी जीत बाभन बाबा से हम लोग अर्ज करेंगे कि जैसे उनका दिन लौट गया वैसे सभी का दिन लौट जाए, सबके पति बच्चे बेटा बेटी सब दीर्घायु हो, सब स्वस्थ हो, सभी अच्छे रहें। इसीलिए चील को भी हम लोग सुबह सुबह में जैसे सरगही देने का बात होता है तो चील को दिया जाता है कि जिस दिन जितिया करते हैं भोर बेला चील को भी दिया जाता है, क्योंकि नहा खाए के दिन उन्होंने चील को से चेंज किया था और जितिया के दिन वो चील को मार दिए थे। इसलिए चील को भी हम लोग सरगही देते हैं, जैसे बड़े बुजुर्ग को देते हैं सरगही। इसीलिए जितिया के कथा में चील का भी बहुत
मायने हैं। इसलिए बहुत लोग होते हैं कि जो चील को जैसे तैसे फेंक फाक के दे देते हैं, लेकिन नहीं, जिस तरह से दिया जाता है बड़े लोग को, पुरनिया लोग को दिया जाता है खाना, उस तरह से चील को भी दिया जाता है। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।